पार्किंग तो खत्म। हाँ। पार्किंग यहाँ पे होगी नहीं। 9 लोग हैं मेरे साथ में, सबके सब तो बुद्धिस्ट है। अच्छा, फिर आप कौन सा आरोप लगा रहे हैं? क्या मैंने एक चौकीदार एक दूसरे धर्म का लगाया तो हम आरएसएस बन गए? दीक्षा भूमि लोगों के आस्था का विषय, लोगों के संवेदनाओं का विषय, लोगों के प्रेरणा का विषय, लोगों के जागृति का विषय, लोगों के जीने के उद्धार का विषय। ये विषय विगत कुछ दिनों से एक संवेदनशील मुद्दे के साथ, जैसा पार्किंग एक मुद्दा दीक्षा भूमि के परिसर में, हम कुछ फुटेज दिखाएंगे आपको। वो जो पार्किंग का मुद्दा था, ये गर्मजोशी से पूरे देश भर में अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अपने अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचा है। लेकिन इसका जो रियल एक गाभा है, एक्चुअली ये क्या कंट्रोवर्सी थी, लोग क्यों एक तरीके से कंफ्यूज हो गए, तो इसी के ऊपर हम लोग रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से। आज हमारे साथ खास व्यक्ति महत्व है डॉक्टर राजेंद्र गवई सर, जो स्मारक समिति के सचिव भी है और एक्टिविज़म में विगत कई वर्षों से महाराष्ट्र में और देश भर में भारत की राजनीति को, धार्मिक और एक सांस्कृतिक राजनीति को नज़दीकी से समझते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम देखते हैं सर, ये जो यहाँ के कण कण में एक इतिहास भरा है, यहाँ के यानी एक तरीके से बुद्धिज़्म का एक इतिहास यहाँ संचयित होता है। यहाँ से लोग अपनी प्रेरणा लेके साल भर अपने जीवन को उस तरीके से मिरर इमेज के जैसे कोशिश करते हैं। लेकिन अगर से एक धार्मिक स्थान विगत कुछ सालों से राजनीति का शिकार होता है, चाहे वो कुछ यानी संगठनों के द्वारा लगते हुए आरोप हो, या फिर पार्किंग का विषय आप देखते हैं आपके सामने तरोताज़ा करता है। एक मैसेज गया, एक हिंसक मैसेज गया जो बुद्धिज़्म में मैत्री करुणा को एक तरीके से चेतावनी देता है। तो आपको लगता है ये जो मैसेज गया, इसके ऊपर एक भारत के नागरिक और एक भारत के जवाबदार राजनेता होने के नाते, एक स्कॉलर होने के नाते और एक लेजेंडरी हिस्ट्री को जपन करने के नाते आप क्या रोशनी डालेंगे सर? जरूर। मैं तो कहता हूँ कि दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है, यही कुछ संगठनों को अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर से जो भी निगड़ित संस्था है, उसमें से केवल दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है, चैत्य भूमि का विकास नहीं हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के माताजी का, हमारे माताजी का सातारा में जो स्मारक है, सिर्फ प्लिंथ बनी है, वहाँ पे जब मैंने उसको देखा, उनकी दुर्दशा देखी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। माता रमाबाई अम्बेडकर का स्मारक नहीं हो रहा है, चैत्य भूमि नहीं हो रही है, हिंदू मिल हो नहीं रही है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का तो इन्होंने 12 बजा है। केवल दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है, ये विकास इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अंडरग्राउंड पार्किंग हुई, लेकिन अंडरग्राउंड पार्किंग का जो करार था, हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सचिव ने किया। बनते ससे सुराई का करार पे सही है, हमारा कुछ नहीं था। लेकिन जब लोगों ने कहा कि हमें अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए, हमने बोला बिल्कुल नहीं चाहिए। जो लोगों को नहीं चाहिए वो यहाँ पे नहीं होगा। मैं बताऊँ वहाँ पे मैंने कितनी नम्रता दिखाई। मैंने ऐसी व्यू रचना की कि दीक्षा भूमि के जितने भी ट्रस्टी है, जितने भी सब के सब ट्रस्टी के सही होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए कि हमें अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए। जब मैं बनते अध्यक्ष ससे सुरेश साहब के पास गया तो बोले कि मैं इस पर तभी सिग्नेचर करूंगा जब यहाँ पे आपका लेटर हेड पे सचिव करके नाम हटेगा। मैंने एक अलग लेटर पेड बनाया जहाँ से मेरा नाम हटाया और मैंने सिग्नेचर सबकी ली और अंडरग्राउंड पार्किंग का जो मुद्दा है वो मुद्दा बंद कर गया। आज यहाँ पे सब कुछ समतोल हो गया है। जो भी होता है दीक्षा भूमि के प्रगति के लिए हम कहते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, उम्र के 28 साल में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ पे नाम कमाना चाहता हूँ, ये दीक्षा भूमि को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर, आप इस तरीके से जो बता रहे हैं कि ये क्या इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हुई, या एक तरीके से मतभेद या मनभेद का शिकार हुई, या फिर जो एक तरीके से एक ग्लोब बनता है या एक तरीके से एक समूह बनता है एक समिति का, उसमें कहीं ना कहीं मतभेद होने की वजह से ये राजनीति का शिकार हुई, और इसका निवारण किस तरीके से ढूंढते हैं आप? इंटरनल हमारे प्रॉब्लम्स तो कुछ दिन से चल रहे हैं, लेकिन हमने बाजू में रखे। अंडरग्राउंड पार्किंग के टाइम में हमने सबने एकता दिखाई और एकता दिखाने में सभी ट्रस्टी ने हमारी मदद की। यहाँ पे सब एकजुट थे, हमने एकजुट करवाए। मैंने बताया ना, मैंने नम्रता ली। मैं अगर सिग्नेचर का कैंपेन किया, मैंने मेरा लेटर हेड बदल लिया। हम हमारी इंटरनल डिस्प्यूट जो भी है सुलझाएंगे, पर मूवमेंट के लिए सब एक है। बाहर की जो शक्ति है वो शक्ति इसको काबिज करना चाहते हैं। वो कुछ लोग आए यहाँ पे कहने लगे, कौन सी शक्ति है सर? मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कि वो एक आए बोले हमारे पास में पेपर है, हम दीक्षा भूमि को काबिज कर सकते हैं। अरे करो, अच्छा तुम्हारे पास में पेपर है तो किसने रोका है? अच्छा। यहाँ पे संविधान इतनी ताकतवान है, अगर तुम्हारे पास में अगर पेपर है तो दीक्षा भूमि तुमको जाएगी। कानून का आपका अधिकार है। दीक्षा भूमि तुम्हारे पास कहेगा तो तुमको मिल जाएगी। सर, हम एक देखते हैं, पार्किंग का तो एक विषय है, लेकिन विगत पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। हर साल संख्या बढ़ती जा रही है, पर लोग हम जब मीडिया के
माध्यम से, चाहे वो कन्नड़ पीपल हो, हाँ। तेलुगु पीपल हो, तमिल पीपल हो, हाँ। या फिर गुजराती पीपल हो, मद्रासी पीपल हो, हाँ। इनसे जब हम डायलॉग करते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं ये एक तरीके से इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हाँ। हम लोग थोड़ा सा एक तरीके से हमको यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर जो प्रोग्रेस हो रहा है, या आईटी का हब होना चाहिए था, या हिस्ट्री के लिए जानने के लिए गाइड नहीं है, या फिर ये डिजिटल नहीं हुआ, वेबसाइट के लिए अपडेट नहीं है, तो इसके ऊपर एक स्मारक समिति और एक आप खुद विज्ञान के विद्यार्थी हैं और बुद्धिज़्म एक आईटी युग की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, तो इसके ऊपर स्मारक समिति क्या पहल लेगी भविष्य में? हम चाहते हैं कि प्रगति हो, जो भी आपने बातें की है वो यहाँ पे हो जाए, डेवलप हो जाए। हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है चल रहे हैं वो जल्दी मिट जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में बैठ के इंटरनल प्रॉब्लम सुलझा दे। यहाँ पे विलास गजगाटे जी है, वो रात दिन काम करते हैं। सुधीर फुल्जेले पहले सचिव थे, वो भी हमें मदद करते हैं। आनंद फुल्जेले मदद करते हैं। और हमने जो ट्रस्टी ली है वो इंटेलेक्चुअल ट्रस्टी ली है। एनआर छोटे साहब तो ही है, ट्रस्टी में दाबाड़े है, लेकिन जो नए ट्रस्टी लिए हैं हमने, डॉक्टर मेश्राम न्यूरो सर्जन है, प्रदीप आगलावे, भाग दीपनकर, ऐसे अच्छे लोग लेके इसकी हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट कैसे खोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंड कैसा आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन के लोग भी फंड देने की कोशिश करते तो टेक्निकली प्रॉब्लम होती है। हो जाएगा सर, हम एक रोशनी डालना चाहूंगा मैं पब्लिक के मोहन जड़ारो वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम आल्सो देयर सेम पे। सर हम देखते हैं कि एक तरीके से हम देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बाबा साहब के साथ जुड़ा, यानी बुद्धिजीवी मूवमेंट जिसको बोल सकते हैं, एन शिवराज थे, बड़े बड़े दिग्गज देशभर से थे, बड़े बड़े लोग, सारे बैरिस्टर थे, यानी वो एक मूवमेंट जो थी वकीलों की फौज भी बोला जाता था एक वक्त, अम्बेडकराइट मूवमेंट को, यानी वकीलों के और इंटेलेक्चुअल लोगों की फौज। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर की बात बाबा साहब कंटिन्यू करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर की, धम्मा सेंटर की, संस्कृति की सेंटर की, या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड की बात करते हैं बाबा साहब, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, रीथिंकिंग की बात करते हैं, तो दीक्षा भूमि जो गेटवे ऑफ ह्यूमैनिटी है, यहाँ से स्मारक समिति और एक आप लेजेंडरी फैमिली का हिस्सा होने के नाते और भारत के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं और आप किस तरीके से अपने पटल पर स्मारक समिति पर इन चीज़ों का निवारण देखेंगे? मैंने पहले कहा कि हमारे इंटरनल जो कि डिस्प्यूट एक बार निकल गए, हम करेंगे। हम आजू बाजू की जगह भी लेने की सोच रहे हैं। अच्छा, सेकंड फेज में? सेकंड फेज में नहीं, जल्दी। अच्छा, यानी पार्किंग के अलावा बोल रहे हैं? नहीं, पार्किंग तो खत्म, पार्किंग यहाँ पे होगी नहीं, तो उसके लिए अल्टरनेटिव? अरे अलग जगह लेके यहाँ का जितने भी कॉलेजेस है सब है वहाँ शिफ्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ की जो ओपन स्पेस है वो ओपन स्पेस बढ़ाएंगे और कॉलेजेस से ज्यादा, बहुत बढ़िया, कॉलेजेस से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर पर हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। लेकिन पहले हमें थोड़ा सा इंटरनल जो हमारी बातें हैं वो बातें में से हमको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं भंते ससे सुराई को मैंने कहा, क्यों कर रहे हैं झगड़ा? हाँ जी। अरे हमको आपको अध्यक्ष नहीं निकल रहे हैं, हमारे पास में मेजोरिटी है, 9 लोग हैं मेरे साथ में, उनके साथ में 3 ही लोग हैं। अच्छा, 9 और 3 मैं निकल सकता हूँ, लेकिन नहीं निकल रहा हूँ मैं। अच्छा, यानी बात एक धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते? नहीं, धार्मिक नहीं, हम चाहते हैं कि सुलझ जाए, कंट्रोवर्सी ना हो, कि सुलझ जाए। आज भी मैं विनती करता हूँ, मैं आवाज इंडिया के थ्रू से विनती करता हूँ कि भंते ससे सुराई मेजोरिटी हमारे तरफ है, हमें वो कदम मत उठाने देना कि हमको आपके के खिलाफ कुछ करना। बराबर। पब्लिक के डोमेन में सर एक और संवेदनशील प्रश्न रहा है हमेशा कि पॉलिटिकल लोगों को डायस पे बुलाया जाता है, जो मूवमेंट से रिलेटेड नागवंशी द्रविडियन कल्चर है या अम्बेडकराइट कल्चर है, उसके रिप्रेजेंटेशन में जो लोग रहते हैं वो कभी भी दीक्षा भूमि के स्मारक समिति के ऑफिशियल प्रोग्राम में नहीं आते हैं। तो इस बार जो देखते हैं हम, भारत का जो इतिहास है श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा में 2 धुरा में बटा हुआ रखता है। तो अभी जो 2024 अक्टूबर में जो प्रोग्राम हो रहा है, आपको लगता है श्रमणों का इतिहास वहाँ जपन होगा? बिल्कुल जपन होगा। पहले बार हम कोई राजनीतिक नेता नहीं ला रहे, और हम इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चुनाव है। हम चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक, महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, लगभग अक्टूबर में आचार संहिता भी लग सकती है। आचार संहिता लगी, आचार संहिता नहीं लगे, हम कोई भी राजनीतिक नेताओं को यहाँ नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। और दूसरी बात, आज तक तो जो हमने राजनीतिक नेता बोला, हमने राजनीतिक नेता बोला है, जो कि वस्तु जो भी आज की स्थिति में सीएम है, आज की स्थिति में डीसीएम है, आज की स्थिति में केंद्रीय मंत्री है, जिनकी वजह से हमको यहाँ पे जगह मिल सकते हैं, उनको बुलाते हैं। हम ऐसे किसी से जुड़े हुए नहीं हैं।
अंत में मेरा सर एक ही शॉर्ट में क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या फिर राम मंदिर हो गया या फिर हम देखते हैं कि देश भर में जिस तरीके से जो एक संगठन है, प्रमुख संगठन जो देश के संस्कृति पे कब्जा करने की कोशिश करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका कुछ संगठनों ने दीक्षा भूमि पे आरोप लगाया कि ये संगठन आरएसएस का जो संगठन है दीक्षा भूमि में एक तरीके से घुसपैठ कर रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? किस तरह से, ऐसा क्या पुरावा है उनके पास में? देखो, दीक्षा भूमि के 13 ट्रस्टी है। अच्छा, आज के तारीख में दो सीट वेकेंट है, सबके सब तो बुद्धिस्ट है। अच्छा, फिर आप कौन सा आरोप लगा रहे हैं? क्या मैंने एक चौकीदार एक दूसरे धर्म का लगाया तो हम आरएसएस बन नहीं, गए? नहीं। हम तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बाबा साहब आम्बेडकर के विचार के लगाएंगे। आरएसएस का हमारे ऊपर आरोप लग रहा है तो उसका कारण तो बताओ। सही है। आप आवाज़ इंडिया के माध्यम से दीक्षा भूमि के वो संवेदनशील प्रश्नों को उत्तरों के माध्यम से समझ रहे थे कि जो लोगों के डोमेन में रहते हैं, लोगों के दिमाग में रहते हैं। अगर से आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप डालिए। हम नेक्स्ट टाइम जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सचिव है डॉक्टर गवई सर, उनसे हम इसका और सुलझे तरीके से और वक्त देकर इन सारे प्रश्नों का हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया टीवी के साथ।